Good morning students, welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So students, today we start lesson first, introduction of accounting. ठीक है, ये लेसन ऑलरेडी हमारा प्रोसेस में था, ये चल रहा था. माई लास्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, meaning of accounting. Okay, and now we start next topic of this lesson, and our today's topic is objective of accounting. Student, now we discuss the what is objective of accounting. Okay, कि हम अकाउंटिंग को क्यों पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या है. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड. इट मीन्स अकाउंट्स का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना. मेंटेन करने का मतलब ये होता है बच्चों कि भाई जब आप अपने सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे तभी तो आप आफ्टर 1 ईयर यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस ओके ऑफ योर फर्म. ओके, सो फर्स्टली ऑब्जेक्टिव इज मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना. सेकंड इज डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. डिटरमाइनिंग प्रॉफिट मीन्स हम अपने एक्चुअल में अगर आप अपनी फर्म के अंदर प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू दैट नो दैट व्हाट इज़ प्रॉफिट, इट मीन्स सपोज आफ्टर 1 ईयर आप लोगों ने कितना प्रॉफिट आपने गेन किया है. ठीक है, हाउ मच प्रॉफिट यू हैव गेन एंड लॉस आपने कितना आपने इनकर्ड किया है, तो उसके लिए आप लोगों को अकाउंटिंग आपको डिटरमाइन करना पड़ता है. इट मीन्स अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो आपको ये बताता है कि आफ्टर 1 ईयर आपको अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ, ये बताता है. थर्ड इज डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन. भाई जब आपको अपनी फर्म के अंदर प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी फर्म की कैसी है, आपके फर्म के अंदर एसेट्स कितनी हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है. ओके, और आपके फर्म की प्रेजेंट में जो एसेट्स कितनी है, डेटर्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है. ओके, सो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को अकाउंटिंग का आपको नीड पड़ती है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट को एक तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराना. ओके, इसको हम कह सकते हैं कि फैसिलिटिंग मैनेजमेंट. बस मैनेजमेंट को अगर ये पता चल जाता है कि भाई आफ्टर 1 ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसी के बेस पे तो मैनेजमेंट अपनी फर्दर पॉलिसी बनाएगा. सपोज दैट आप यू आर ए कंपनी होल्डर. ओके, मतलब मान के चलिए कि आप कोई ओनर है किसी कंपनी के, ठीक है, और आप ही कंपनी के मैनेजमेंट में हैं. तो जब आपको 1 ईयर ये पता चलेगा आफ्टर 1 ईयर कि आपने कितना प्रॉफिट गेन किया है, कितना आपको लॉस हुआ, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, बैंक लोन कितना है, वट एवर ऑल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो तभी तो आप अपनी फर्दर की कोई पॉलिसी आप बना सकते हैं. इसमें लिखा हुआ है द मैनेजमेंट ऑफ ऑन द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग. भाई डिसीजन मेकिंग आप कैसे करेंगे, आपको जब ये पता चलेगा कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है तो तभी तो आप अपने फर्म के लिए कोई ना डिसीजन आप उसे डिसीजन मेकिंग के लिए मतलब आपके लिए इफेक्टिव होगा. ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अब आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग के रूल्स के बेस पे आप अपने पूरे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे आफ्टर 1 ईयर आपको पता चल जाएगा हमारा कितना एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है. ठीक है, एंड डेटर्स कितने हैं, ओके, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्रूड इनकम कितनी है, अनएक्रूड कितनी है, वट एवर. ठीक है, तो उसी के बेस पे आप अपने फर्म की इन्फॉर्मेशन को उनके यूज़र्स को प्रोवाइड कराते हैं. यूज़र्स में मान के चलिए कि टाटा कंपनी ने अपना बिजनेस किया, तो टाटा कंपनी अपना बिजनेस करने के बाद जब पूरी इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र्स को प्रोवाइड कराएंगे तभी तो वो यूज़र्स उन कंपनी के साथ में बिज़नेस करने के लिए एग्री होंगे. वो जब यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट मिलेगी तो वो बिज़नेस कैसे करेंगे आपके साथ में. ठीक है, फिर आपके पास आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. जो अकाउंट्स एक्चुअल में आपको ये बताता है कि आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स की क्या वैल्यू है, लाइबिलिटी आपके पास कितनी है, एसेट्स. मान के चलिए आपने कोई मशीन परचेज़ करी और वो मशीन आपने परचेज़ करी थी ₹1 लाख की, एंड आफ्टर 1 ईयर क्या आपकी मशीन की वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है. ऑब्वियसली बात है कि आपकी वैल्यू 1 लाख से कम ही होगी. अब 1 लाख से कम कितनी है वो एक्चुअल में अकाउंटिंग आपको बताता है कि अकाउंट्स आपको बताता है कि आपकी एसेट्स पर पर्टिकुलर एसेट्स पे कितने % का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो. तो आफ्टर डेप्रिसिएशन चार्ज ही जब आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि आप आफ्टर 1 ईयर आपके फर्म में एसेट्स की वैल्यू कितनी है. ठीक है, जैसे मान के चलिए आप लोगों ने 1 लाख रुपीज़ की आपने एसेट परचेज करी, ये एसेट्स है कोई, ये 1 लाख रुपीज़ की है. मैंने इसको 1 ईयर मैंने यूज़ किया तो 1 ईयर के बाद इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग गया. जब 10% का इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो 1 लाख में से 10% माइनस कर देना इसका 10,000. इट मीन्स आफ्टर 1 ईयर्स की वैल्यू हमारी कितनी केवल 90,000 है. तो आपके बिजनेस में आपकी एसेट्स को प्रोटेक्शन जो है वो यही प्रोवाइड कराता है. अकाउंटिंग ये बताता है कि आपके बिजनेस में एसेट्स को किस तरीके से आप लोगों ने उसे मतलब आपने उसको रूटीन में लेना है.
उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर लेंगे वो, या हमने डेप्रिसिएशन कम चार्ज कर लिया, तो ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है। ओके, तो इसे कहते हैं प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आगे हम बात करते हैं इसके फंक्शन। अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है, अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है। फर्स्ट इसका फंक्शन है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंट्स का मेन काम होता है कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, जैसे द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अकाउंटिंग का मेन काम ये होता है कि जितने भी हमारे पास भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऐसी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में केवल फाइनेंस को रिलेटेड करती है। जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती हैं दे कांट रिकॉर्ड, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, एंड वी डोंट रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसको पहले सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। सिस्टमेटिक वे मीन्स ईयर, मंथ वाइज, डेट वाइज, ओके, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। उसके बाद अकाउंट्स का मेन काम ये होता है कि वो आपके सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, फिर आपका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब ये होता है कि आफ्टर 1 ईयर आपको अपना ये अकाउंट बनाना पड़ता है। इस अकाउंट के अंदर हम 3 टाइप्स के अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पूरे फर्म के अंदर हमारे पास टोटल बिजनेस में हमारे पास में कितना, कह सकते हैं कि एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, डेटर्स हैं, एंट्रेटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग है, कितनी हमारे पास, मतलब ओवरऑल बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आपको फाइनल अकाउंट से आपको मिलती है। तो अकाउंटिंग का जो सेकंड काम होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। जो लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए आपकी कंपनी है, आपको पता होगा जैसे आज की डेट में जीएसटी चलता है। अब आपकी कंपनी कितना बिजनेस किया, उस बिजनेस पे एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, उस प्रॉफिट पर कितना आपको टैक्सेशन पे करना पड़ेगा, टैक्स आप पे करेंगे, जीएसटी कितना जाएगा। ये सब लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती है, और ये पूरी करने के लिए आपकी हेल्प कौन करता है, अकाउंटिंग। अकाउंट ही आपको बताता है। जैसे मान के चलिए आपकी फर्म के अंदर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सपोज दैट मैं आपको बता दूँ, मान के चलिए आपने ही अकाउंटिंग पढ़ के आप सीए बन चुके हैं, आपने अच्छा कोर्स किया, आफ्टर दैट आप सीए बन गए। तो सीए का काम क्या होता है, वो ये बताता है कि फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट होने पर कितना टैक्स कंपनी को पे करना पड़ेगा। एक एवरेज लिया जाता है उसका, वो ठीक है, एक एस्टिमेट लिया जाता है। इनकम टैक्स कितना आ रहा है, कंपनी का टैक्स कितना आ रहा है, जीएसटी कितना आ रहा है, और अगर कोई एक्साइज ड्यूटी है, टैक्स जो भी है, वट एवर है, उन सबकी लीगल रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है, अकाउंट। देन कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर उसका मेन काम होता है कि जितने भी आपके पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको उनके यूजर्स को प्रोवाइड कराना। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अपने इन्फॉर्मेशन को अपने यूजर्स को, जैसे मैंने पीछे पढ़ा था ना, अपने यूजर्स को प्रोवाइड कराना। जैसे मान के चलिए बैंक है, तो कंपनी ये इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को देगी, ताकि बैंक से अगर आपको लोन लेना होगा तो बैंक आपके फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ही आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। इफ़ योर फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट साउंड, इज़ नो साउंड, सो दिस इज़ नॉट possibility that bank can provide you loan. Okay, नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अपने मैनेजमेंट को वो क्या करता है, असिस्टेंट मतलब होता है कि एक तरह से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। आपको सपोर्ट तो मिलेगी ना असिस्टेंट के लिए, वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो दिस इज द फंक्शन। ये हो गए हमारे अकाउंट्स के फंक्शन। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास हो गया एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की एडवांटेज कौन सी हो, ठीक है। एडवांटेज में समझना, एडवांटेज मतलब होता है जैसे क्या किसके फ़ायदे होते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमको हमारे बिजनेस की सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कौन प्रोवाइड कराता है, अकाउंट से हमें अपने बिजनेस की सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये ऊपर वाला पॉइंट आ गया। रिप्लेस मेमोरी, ये समझना, ये अच्छा पॉइंट है। रिप्लेस मेमोरी का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कि बच्चों आप बिजनेसमैन हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सेट करके रखें, आपको याद रहे। जैसे मान के चलिए आप कोई शॉपकीपर है, आप दुकान पर बैठे अपने, और आपने दुकान पर बैठ के आपने डेली में आपने जितने भी आपने ट्रांजेक्शन करी, और आप ये सोचे कि सारी बातें मेरे माइंड में रिकॉर्ड होंगी। वैसे ऐसे समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर वो आपके माइंड में रिकॉर्ड होंगी तो ऐसा नहीं है, वो आपके माइंड से स्किप भी हो सकती है। तो ऐसे में बेटर क्या हम उसके एक राइटिंग में नोट कर लें। अब जैसे मैं आपको इस चैप्टर की आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको अपने माइंड में सेट कर लें, तो आप उसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं। तो नोट्स प्रिपेयर करना मतलब होता है अगर आपने उन इन्फॉर्मेशंस को, अगर आपने उन ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट को, और आप लोगों ने किसी पेपर पे, किसी कॉपी पे रिकॉर्ड कर लिया, नोट कर लिया, तो अब आपको अपनी मेमोरी की, अगर वहाँ से आपकी मेमोरी से अगर रिप्लेस भी हो जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि बेटे अकाउंट्स में अगर एक भी ट्रांजेक्शन अगर आपकी स्किप हो गई तो उससे आप अपने करेक्ट प्रॉफिट लॉस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बेटर ये होता है रिप्लेस मेमोरी, ठीक है। तो आप उसे वहाँ से क्या करेंगे, आपसे हटा देंगे। इट मीन्स अब आपको माइंड में कोई भी रखने की आपको नीड नहीं है, आपने सारा आपने उसको ट्रांजेक्शन्स को आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसे कहते हैं रिप्लेस मेमोरी। फिर आपके पास है एक कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस का दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंट्स के रिकॉर्ड होने चाहिए। जैसे मान के चलिए कि टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अगर रिलायंस कंपनी से अगर अपना कंपेरिजन करना चाहती है तो टाटा कंपनी के पास पूरे रिकॉर्ड होंगे ना अपने अकाउंट्स के, उसके पास रिलायंस कंपनी के रिकॉर्ड होंगे, तभी तो रिकॉर्ड से आपसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो हाउ कैन यू कंपेयर, ठीक है। यू डोंट, आप नहीं करते एंड यू कांट, आप कर भी नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपको टैक्स लायबिलिटी को सेटलमेंट करने में आपको एक हेल्प मिलती है। जब आपके पास में प्रॉपर अकाउंटिंग है, पूरा आपके पास में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स हैं, तो ईजिली आप अपने बिजनेस में जो भी आपके पास टैक्सेशन आप उसको पे कर सकते हैं। भैया आपके पास आपके पास पता है कि मैंने गुड्स परचेज़ किया, कितना मैंने सेल किया, वट एवर सब कुछ आपके पास में, तो टैक्स को आप आराम से ईजिली से आपसे सेटल कर सकते हैं। फिर लोन मिलने में आपको फ़ायदा होगा, ये बात तो फैक्ट है। जब आपके पास, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में अकाउंट्स अच्छे हैं, आपके यूज़र्स को अगर आपकी इन्फॉर्मेशन से यूज़र जो है वो सेटिस्फाई है, तो ईजिली आपको लोन भी प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, एविडेंस इन कोर्ट, इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए अगर किसी कंपनी ने आपके कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि ये कंपनी के अकाउंट्स अच्छे नहीं हैं, तो अगर आपके पास में अपने अकाउंट्स हैं, रिटन में हैं, तो आप उनको एज ए एविडेंस अपने कोर्ट में शो कर सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं भाई ये देखिए मैंने अपनी कंपनी के अकाउंट्स बनाए हैं, ये मैंने नहीं, मेरी कंपनी के चार्टेड अकाउंटेंट ने ये अकाउंट्स बनाए हैं, ये पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास में, एक एक डेट का रिकॉर्ड है, तो आप कैसे से चैलेंज कर सकते हैं, तो दैट इज एविडेंस। ठीक है, बिजनेस को सेल करने में आपको फैसिलिटी मिलती है। अगर आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा भी मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ था, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हुआ, तो आप उस पे बेस पे तो आप अपने बिज़नेस को सेल करेंगे। या अगर कोई मान के चलिए अगर आप किसी कंपनी के बिज़नेस को परचेज़ करना चाहते हैं, तो जब आपके पास पूरे उसके रिकॉर्ड्स होंगे, आपको पता होगा कि उसके अकाउंट्स ये बता रहे हैं कि वो कंपनी पिछले कई सालों से इतने लॉस में चल रही है, तो तभी तो आप उस कंपनी के बिज़नेस को परचेज़ कर सकते हैं ना। ओके, तो सेल ऑफ द बिजनेस, अगर आप बिज़नेस को सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो अकाउंटिंग की नीड आपको पड़ेगी। फिर इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, असिस्टेंस टू इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन ये कहता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मान के चलिए आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपये, आप बैंक का लोन नहीं पे कर पा रहे, आप लोगों ने अपने सप्लायर से आपने कुछ परचेज़ कर लिया क्रेडिट, आपने कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपने पे करने थे, अब आपको बिजनेस में डे बाई डे आपको लॉस हो गया और अब आप कोई भी तरीके से प्रॉपर आप काम नहीं कर पा रहे। अब लोग आपसे पैसे मांगने के लिए आ गए, भाई आप मुझे पैसे ला के दें, पैसे ला के दें, तो अब आपके पास पैसा है ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब आप उनको अपने अकाउंट्स दिखाएंगे, भाई देखिए ये देखिए मेरे अकाउंट बता रहे हैं कि मेरे बिजनेस में डे बाई डे मुझे लॉस हो रहा है, जब मुझे लॉस हो रहा है मेरे पास पैसे ही नहीं, तो मैं आपको कैसे अमाउंट पे कर दूं। तो ऐसे में जो आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो आपको असिस्टेंस करते हैं इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। मैंने बताया था इंसॉल्वेंसी के लिए मीनिंग मैंने बताया था आपको सॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मीन्स यू आर एबल टू पे योर डेप्ट एंड इंसॉल्वेंसी मीन्स यू आर नॉट एबल टू पे योर डेप्ट। अगर आपके पास अमाउंट है ही नहीं देने के लिए, तो आप उसे कैसे पता चलेगा सामने वाले पर्सन को, वो आपके अकाउंट चेक करेंगे। ठीक है, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, अगर आप अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी उसके लिए अकाउंट्स आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है। आपको पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस में अभी आप सिंगल कर रहे हैं, जब आप 2 लोग मर्ज हो जाएंगे, 3 मर्ज हो जाएंगे, 4 मर्ज हो जाएंगे, तो जब आपका बिजनेस पार्टनरशिप में चलता है तो ये भी अकाउंट्स आपके पार्टनरशिप में आपकी हेल्प प्रोवाइड कराता है कि पहले कितना प्रॉफिट होता था, अब हमें कितना प्रॉफिट होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। सो आज हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक पढ़े, दिस इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर स्टूडेंट। सो नाउ अब आप इन चैप्टर के इसके आप टॉपिक के इसके अकॉर्डिंग आप इसके नोट्स बनाना, मैंने आपको बता दिया है, थ्योरी एक्सप्लेन कर दी मैंने आपको। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और व्हाट्सअप। Okay students, so enough for today. Thank you.